अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोगीस अली। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद भी FATF के हवाले से अहम तरीन बिल्स जो हैं वो मंजूर करा लिए हैं और अपोजिशन हर बार की तरह फिर एक बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो ऐवान से दुम दबाकर भाग गए। तमाम अपोजिशन पार्टियां आज इस बात पे मुत्तफिक थीं कि हुकूमत को किसी सूरत पर भी कानून साजी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अपना पूरा जोर लगाएंगे कि हुकूमत को इस तमाम कानून साजी के अमल से बाहर कर दिया जाए, यानी कि नॉकआउट कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब के एक ही यॉर्कर ने दोनों बड़ी जमातों को बिल्कुल लिटा दिया और आज वो पार्लियामेंट से भागने पर मजबूर हुए। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर अददी जो बरतरी थी उस हवाले से बता दूँ कि हुकूमत के पास 10 जो अरकान थे उनकी अक्सरियत हासिल थी, यानी कि 200 अरकान जो इस वक्त मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर और 190 जो थे वो अपोजिशन के पास थे। 443 का ये ऐवान था, इसमें से 34 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF और दीगर जमातों के मिलाकर, यानी कि अपोजिशन के मिलाकर 34 बंदे उनके गायब थे और हुकूमत के 18 बंदे इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे। अगर अपोजिशन के पास ये 34 बंदे होते तो शायद वो हुकूमत को नॉकआउट कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ पीछे कि इस कानून साजी से पहले हुआ क्या। इस कानून साजी से पहले अपोजिशन का अलग से इजलास हुआ और इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर और अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग की। वहाँ पर इमरान खान साहब ने सबको कहा कि ये जो बिल पास होने जा रहा है FATF के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, ये बिल ना मेरा है ना आपका है, ये इस पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लिए है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है ये FATF की शराइत में से है। अगर हम उसे पास नहीं करते तो हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आज वाज़े हो जाएगा कि कौन भारतीय एजेंडे पर है और कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। उन्होंने कहा कि जो गुज़िश्ता जो इजलास हुए हैं उसमें तो साफ नज़र आ गया है कि जो भारत के एजेंडे पर चल रहा है वो अपोजिशन पार्टियां ही हैं, लेकिन आज हम इनको दिखा देंगे और ये बिल हम पास करके ही रहेंगे। और ये चैलेंज था खुलेआम इमरान खान साहब का अपोजिशन को। उसके बाद बिलावल भुट्टो और जो शहबाज शरीफ उनकी मीटिंग अलग से हुई। उन्होंने जब मुलाकात की आपस में तो यही तय पाया कि किसी सूरत भी ये बिल जो हैं ये पास नहीं होने दिए जाएंगे और हुकूमत को हर तरह से इस मामले पे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब ऐवान में गए तो उनके 34 बंदे जो हैं वो गायब थे और वो ऐवान में मौजूद नहीं थे और हुकूमत बासानी ये बिल जो है पास करा चुकी है। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि जब ये वोटिंग का मामला आया तो उसके ऊपर पहला एतराज़ जो था वो था जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं रज़ा रब्बानी साहब। उन्होंने कहा कि बाबर अवान मुशीर हैं ये इमरान खान साहब के और ये बिल यहाँ पर पेश नहीं कर सकते, इसलिए इनकी जगह पर कोई और बिल पास करें। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हवाला दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है। लेकिन जो है बाबर अवान साहब ने उन्हें जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो मुझ पर लागू नहीं होता और मैं ये बिल पेश कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम ये अदालत में जाकर चैलेंज करेंगे और पूरे ऐवान की कार्रवाई को कालअदम करार देंगे कि ये गैर आइनी है। फिर स्पीकर जो असद कैसर हैं उनकी बड़ी तू मैं होती रही शाहिद खाकान अब्बासी के साथ और बिलावल भुट्टो को फ्लोर ना देने पर भी उनके साथ बड़ी जो है जंग जारी रही। फिर ये JUIF वाले और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग उन्होंने स्पीकर के डाइस का जो है घेराव किया। उधर से महमूद कुरैशी साहब खड़े हुए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि बिलावल को डाइस देना पड़ा कुछ देर के लिए, तो जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये आपने गलत किया है, क्योंकि जब बिल जो बिल पेश किया जा रहा होता है या जो मुतलका बिल हो उसमें जिसने अपनी कोई जो इतराज़ात हैं वो नोट कराने हों या उसने इतराज़ात किए हुए हों तो वो फिर वहाँ पर अपनी बात करता है, तो ये हक़ उसी को हासिल है जो इसमें अपने इतराज़ात दायर करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्पीकर साहब को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, इसलिए कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही थी। फिर आखिर बहुत ज़्यादा शोर शराबे के बाद फिर जब वो थे इसके बाद जो अयाज सादिक साहब थे साबिक स्पीकर, उन्होंने भी स्पीकर के जो रवैये है उसको गैर जानिबदार करार दिया। लेकिन
स्पीकर भी बिल्कुल अपनी जगह पर सही काम कर रहे थे, क्योंकि स्पीकर साहब का मौक़िफ़ यही था कि मैं उस बंदे को ही फ्लोर दे सकता हूं या माइक दे सकता हूं जो तरमीम जिसने करानी हो या जिसने तरमीम पास करानी हो। जो तरमीम पास नहीं कराना चाहता उसने तो बयानबाजी करनी है, मैं उसको फ्लोर कैसे दे सकता हूं। तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया अपोजिशन का, लेकिन आखिर अपोजिशन दुम दबा कर भाग गई और फिर बआसानी तरीके से हुकूमत ने ये इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो हैं ये पास करा ली हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ख़िताब किया और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ख़िताब था। और ये ख़िताब के मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने साफ़ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि जो अपोजिशन ने आज एहतजाज किया है और ये जो बाहर गए हैं और ये जो बिल की मुखालफत कर रहे थे, इनका मुफाद अब पता चल गया है कि कौमी मुफाद नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि ये अपने लीडरों की, अपने आकाओं की करप्शन बचाने के लिए ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने दौर में कभी नहीं पूछा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा वापस जा रहा था वो किस लिए जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि इनको पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान में रोज़ाना इतने अरबों रुपए की चोरी होकर जाती है, ये पूछते नहीं रहे। ये तो अब ये सिर्फ FATF का मसला नहीं है बिल पास कराना, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का मामला है। अब लोग इमरान खान साहब से सवाल करते थे कि आप कहते थे कि पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है तो उसको रोकते क्यों नहीं है। यही वो कानून साजी थी कि पाकिस्तान के अंदर कानून साजी करने ही नहीं दे रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने पहले इदारों को तबाह किया, फिर इन्होंने जो है इस मुल्क को लूटा और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कानून नहीं बनाया। अब जब कानून बना रहे हैं, हमें तो डर नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा हमें तो डर नहीं है, आप क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है और आप करना चाहते हैं। आप इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे जब रसीदें मांगी गई तो मैंने अपने फ्लैट की, मैंने अपने घर की, हर चीज़ की मैंने रसीदें इनको फराहम की। ये जो यहाँ से मुल्क से पैसा लेकर गए हैं, ये एक रसीद तक वापस नहीं कर सके, तो ये फिर कैसे कहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए मुखलिस हैं? तो उन्होंने कहा कि जो भारत का एजेंडा है वही अपोजिशन का एजेंडा है, ये मुल्की मुफाद में मुखलिस नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने एक और बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि मैं कंप्रोमाइज़ हर जगह पे कर सकता हूँ, हर जगह पे करने को तैयार भी हूँ, लेकिन करप्शन पे 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यानी कि मैं करप्शन के मामले पर ना समझौता करूँगा, ना NRO दूंगा। इमरान खान साहब ने फिर वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे थे NRO के मामले पे। नैब की 38 शिकों में से कहते थे कि 34 शिकें तब्दील कर दें। उन्होंने कहा फिर तो जब 34 शिकें 38 में से चेंज हो जाएं तो फिर नैब को तो दफन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पे जब हम नहीं इनके हाथों ब्लैकमेल हुए तो उन्होंने FATF पर हमें ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब यहाँ तो ये ब्लैकमेल होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आज ये बिल पास हो गया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बिल था, ये पाकिस्तान के मुफाद में बिल है और ये FATF के हवाले से भी बड़ा पाकिस्तान के मुफाद में है। उसके बाद उन्होंने हुदैबिया पेपर्स मिल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ओपन एंड शट केस था ये, इस पे तो इसहाक डार लिख के दे चुका है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं शरीफ ख़ानदान। उन्होंने कहा कि ये केस बंद कर दिया गया, इनको चाहिए था कि ये केस खोलते, इसके ऊपर बात करते, लेकिन अदारे पूछने वाले नहीं हैं इनसे, इदारों को उन्होंने तबाह करके रखा हुआ है। तो उसके बाद हर जगह कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, ये इमरान खान साहब का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बयान आया है। लेकिन जो उनका प्रिंसिपल स्टांस है, जो उनका एक समझ लें अकीदा है कि करप्शन के मामले में मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने आज फिर इस मामले को दोहराया है कि मैं करप्शन के मामले पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब इमरान खान साहब ने इधर खिताब कर लिया, फिर उसकी तरफ ये बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की दोबारा से जो है मीटिंग हुई इधर चैम्बर में ही अपोजिशन लीडर के। तो बिलावल भुट्टो जाकर शहबाज शरीफ से जाकर उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ से कहा कि आपके बंदे नहीं हैं मियाँ साहब, बंदे किधर चले गए हैं आपके? आपने तो कहा था कि पूरे बंदे यहाँ पर होने हैं, तो आपने बंदे कहाँ गायब कर दिए हैं? तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बिलखौसला जो ने कहा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी ये बात यहाँ करने का मौका नहीं है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सारा इल्ज़ाम स्पीकर पर डाल दिया, कहा कि स्पीकर गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं, ये हम तो अपनी जो हमारी जो शिकें थी, हम जो उसमें तरमीम चाहते थे वो तरमीम नहीं कर रहे, हम तो उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, ये गलत कानून बना रहे हैं। मतलब है कि इनके पास तावीलें बहुत सारी हैं, ये मन घड़त तावीलें ले आते हैं, झूठ बोलते हैं हर तरह से। उसके बाद जो JUIFA के असद महमूद हैं, उन्होंने भी एक जगह पर इनको पकड़ लिया। उन्होंने बड़ा एक नुक्ता अहम उठाया और वो आपके साथ शेयर करना है। उन्होंने कहा कि ये जो FATF के मामले पर ये जो बिल पास कराए जा रहे हैं ना, ये APC में शामिल करेंगे और इसका एजेंडा भी हम APC में रखेंगे, ताकि ये जो कोई अगर गड़बड़ हुई है या कोई अगवा इनके अरकान हुए हैं या जो जिन्होंने वोट नहीं दिए हुए, तो पता चलेगा कि मामला है क्या, ये मिलकर ही कोई साजिश नहीं हुई या फिर एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की जमात को चे बना दिया गया है। तो कोई मतलब कोई ऐसा मामला
تو نہیں ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اس ایوان کی کارروائی کو، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ آئین ایسا اجازت دیتا کہ آئین کے مطابق جو پارلیمان کی کارروائی ہے وہ سپریم ہے، وہ پاکستان کا مقدس ادارہ ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گا کہ ان کو سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ناموشی کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں جوتے کھانے پڑیں گے، کیونکہ ملکی مفاد کے خلاف یہ عدالتوں میں جائیں گے اور جا کہیں گے کہ انہوں نے جی یہ قانون پاس کر لیا۔ حکومت اپنا سٹانس دے گی اور بتائے گی کہ یہ بل پاس کرنا کیوں ضروری تھا۔ یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ملک گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے، منی لانڈرنگ نہ روکی جائے، ان سے پوچھا نہ جائے، ان سے سوالات نہ کیے جائیں، پیسہ روکنے کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ ان کا مقصد تھا کہ این آر او، لیکن عمران خان صاحب نے آج بل بھی پاس کرا لیے ہیں این آر او نہ دینے کا، پھر انہوں نے اپنا عزم جو ہے دہرایا ہے اور پھر ایک صاف شفاف الفاظ میں اپوزیشن کو جواب بھی دے دیا کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، نہ میں آپ کو چھوڑوں گا، نہ میں آپ کے سامنے جھکوں گا۔ میں ایک چیز پر جو ہے کھڑا ہوں، وہ یہی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ، اور کرپشن کے خلاف کسی کو بھی میں چھوٹ نہیں دوں گا۔ یہ آج کی کارروائی تھی اور یہ سارا معاملہ تھا، لیکن پاکستان کی قوم کو، محب وطن پاکستانیوں کو آج اس چیز کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے ایک اہم ترین بل جو ہے جو FATF کے حوالے سے تھا، منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھا، وہ آج پاس کر لیا ہے۔ آج قوم کی خوشی کا دن ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے خوشی کا دن ہے کہ انہوں نے ایک اہم ترین موقع پر اپنی اکثریت نہ ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر یہ اہم ترین بل جو ہے وہ پاس کرایا۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس بل کو پاس کرانے کے لیے بار بار ڈائس بھی بجا رہے تھے، اپنے جو لوگ تھے ان کو بڑا مضبوط کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ بل پاس، مطلب ایک جذبہ نظر آ رہا تھا پاکستان سے محبت کا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، انہیں پتہ تھا کہ اس بل کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اپوزیشن والے کھڑے ہوئے تھے مخالف ووٹ دینے کے لیے، اور ان کے چہرے میں دیکھ کر حیران رہتا تھا کہ یہ کیسے چہرے لے کر اس پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں کہ جو ملک کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ جو بھارت چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائیں، یہ تو بھارتی ایجنڈا ہے، یہ تو بھارتی لوگ لگ رہے ہیں بھائی جان، یہ تو مودی جو چاہتا ہے یہ تو وہ کر رہے تھے، اور کھڑے تھے، ہنس رہے تھے، دندنا رہے تھے کہ جیسے بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، بہت پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مخالف انہوں نے ووٹ دیا۔ اب بتائیں کہ یہاں پر غدار کون ہے؟ میں یہاں پہ غداری کے بالکل فتوے نہیں بانٹ رہا کسی کو، لیکن جب یہ سارے حالات دیکھے جائیں، جب اتنا اہم معاملہ دیکھا جائے، ان کو سمجھایا جائے ہر جگہ سے کہ بھائی یہ پاکستان کے مفاد میں بل ہے، تو یہ غداری مطلب غداروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ مودی جو چاہتا ہے وہ یہی کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ مودی بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان گرین لسٹ میں چلا جائے، FATF میں وہ لابنگ کرتا ہے، پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان بڑی مشکل سے نکلتا ہے وہاں سے۔ آج اپوزیشن منہ اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی، سارے ادھر حکومتی اراکین جو ہیں بنچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے مخالف ووٹ دینے کے لیے۔ سر یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ غداروں کا ٹولہ ہے، یہ غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ ہم غداروں کے بالکل بھی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹیں گے، لیکن جس جگہ پر لاجیکل پوائنٹ آ جائے اور دیکھا جائے کہ یہ سامنے ہے کیا، یہ چاہتے تھے کہ ترمیم ہو جائیں، ان کو راستہ مل جائے کہیں سے کہ یہ بچ نہ پائیں، نیب کو نکال دو، ICI کے جو ہے بندے کو نکال دو، اگر اٹھا کے جانا ہے تو اتنے دنوں کو اٹھا کے جاؤ، جو اٹھائے گا وہ بتائے گا آپ کو اٹھا کر کہاں کر لے گیا، مطلب مختلف قسم کے بہانے بازیاں، یہ سب کچھ ڈرامے بازیاں۔ لیکن آج پاکستان کی جیت کا دن ہے، پاکستان کے اس سنہرے دن کا دن ہے کہ جب یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں جب پاکستان کے مفاد کے لیے ایک بل پاس ہو رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جماعتیں ایک سائڈ پہ بیٹھی تھیں، اور یہ اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان گروپ اور یہ شہباز شریف گروپ، نواز شریف گروپ، مسلم لیگ نون، یعنی کہ مسلم لیگ نون منی لانڈرنگ نیٹ ورک جو ہے، یہ سارے بیٹھے ایک طرف تھے اور ملک کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔